दोस्तों, जो लोग मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वे किसी भी देवी देवता से जुड़ा हुआ मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, या चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हो, या फिर माता दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप करते हो, या अन्य किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो दोस्तों उनको अनुभव नहीं होते, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता और सपने के माध्यम से भी उनको दर्शन नहीं होते, या फिर उनको ध्यान के माध्यम से महसूस नहीं होता कि उनके इष्ट देव की कृपा उनके ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन बातों को अगर आप समझ लेंगे तो आप जो भी जप करेंगे उसका पूर्ण फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ ही बहुत ही सुखद और आनंदमय अनुभूति भी आपको प्राप्त होगी। चाहे आप किसी भी देवी देवता का जाप करें, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट 11 माला 21 माला का जाप कर लूं। तो दोस्तों उनका यह सोचना गलत है। आप शुरुआत कीजिए 1 माला से। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है जो साधक है, जो पूजा पाठ करता है, यह चीज सबको पता है कि जब आप माला का जाप करते हैं 11 माला या 21 माला, तो एक बार में आप नहीं कर पाते। उस चीज की आपको धीरे धीरे आदत डालनी होती है। पहले आप 1 माला की आदत डालते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बैठने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपका ध्यान भी केंद्रित होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 1 माला पर आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। फिर आप 3 माला शुरू करते हैं, 5 माला शुरू करते हैं, और फिर 11 माला या 21 माला शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कम से कम 11 या 21 माला का अगर आप जप करते हैं, तब जाकर आपको बहुत विचित्र अनुभूतियां, एक आनंदमय अनुभूतियां आपको होनी शुरू हो जाती है। पर दोस्तों इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी आप मंत्र जाप करने बैठें, तो आपका पूरा ध्यान मंत्र जाप पर होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब भी आप माला जाप करते हैं और आपका मंत्र जाप खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको तुरंत प्रभाव से माला को गले में धारण करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूजा के दौरान जो इष्ट देव हैं वह एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। जो किरण, जो ऊर्जा उनकी आपको प्राप्त होती है, वह ऊर्जा आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और ना ही धरती में समाहित होनी चाहिए। तो उससे बचने के लिए आपको आसन का भी प्रयोग करना है। आपको मोटे से मोटे आसन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप आरामदायक स्थिति में बैठकर मंत्र जाप कर सकें। तो जब आप मोटे से मोटा आसन यूज करते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है, मंत्र जाप के द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है, वह धरती में नहीं जाती है। आसन उस ऊर्जा को रोकने का काम करता है। और दूसरी बात, जैसे ही आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है, माला को आप अपने गले में धारण कर लें। माला को जो लोग धारण नहीं करते, उनकी ऊर्जा माला में ही रह जाती है। फिर आप मंदिर में उस माला को रख देते हैं, तो वह ऊर्जा मंदिर में फैल जाती है। तो दोस्तों आपके मंदिर में सबसे पहले वे शक्तियां जागृत हो, उसके पहले आपके अंतर मन में आपको दिव्य शक्तियों के अनुभव होना जरूरी है। जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे, तब तक आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी, आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी किसी भी मंत्र को और अधिक जप करने की और अपने इष्ट देव की सेवा करने की। तो जैसे ही आपने मंत्र जाप पूरा किया, माला को आपको अपने गले में धारण करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद आप माला को मंदिर में रख सकते हैं। जब तक माला गले में धारण रहेगी, तब तक आपको किसी भी गंदे स्थान पर नहीं जाना है। जैसे लैट्रिन बाथरूम हो गए, गंदी चीजों को आपको नहीं छूना है। उसके बाद जब आप माला को रख देते हैं, उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं।
दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप करें तो एक लोटे में जल जरूर रखें, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं तो उस जल में भी ऊर्जा समाहित होती है। वह जल भी ऊर्जावान हो जाता है, एक तरह से अभिमंत्रित हो जाता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना समझें कि वह एक साधारण जल है। जब आप मंत्र जाप करके उठते हैं तो वह जल जो है वह अभिमंत्रित जल होता है। वह जल कई प्रकार से कार्य करता है। उस जल के छींटे आप अपने घर में लगा सकते हैं या मंत्र जाप के दौरान अभिमंत्रित करके उस जल को आप घर के सदस्यों को पिला सकते हैं। और दोस्तों उस जल को आपको भी सेवन करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बीमार व्यक्ति को भी आप इस अभिमंत्रित जल को पिला सकते हैं और घर में छिड़काव करने से जो नकारात्मक एनर्जी है वह भी इस जल के द्वारा दूर होती है। और इसके सेवन से शरीर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है या मलिनता है वह भी इससे दूर होती है। तो प्रतिदिन की सेवा पूजा में, प्रतिदिन के मंत्र जाप में आपको जल का लोटा जरूर रखना है। इसके अलावा एक चीज का आपको ध्यान और रखना है दोस्तों, जैसे ही आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो आपको तुरंत धरती पर पांव नहीं रखना है। आपको थोड़ी देर अपने आसन पर ही बैठे रहना है, ताकि अच्छी तरह से आपका शरीर उस मंत्र के द्वारा जो ऊर्जा का संचार हुआ है, जो ऊर्जा बनी है, उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि अगर मंत्र जाप के बाद आप धरती पर पैर रख देते हैं तो आपके मंत्र जाप की काफी ऊर्जा धरती में समाहित हो जाती है। तो लगभग 5 मिनट या 10 मिनट आपको आसन पर ही बैठे रहना है और माला को भी अपने गले में धारण करके रखना है। यह दोनों कार्य आपको एक साथ करने हैं ताकि आपको संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो सके। उस समय आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। तो दोस्तों यह जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, यह आपको अपनी नित्य पूजा पाठ सेवा में जरूर इनका उपयोग करना चाहिए। इससे दोस्तों अगर आपके गुरु हैं तो भी आपको अनुभव होंगे और गुरु नहीं हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, क्योंकि यह जो तरीका मैंने आपको बताया है यह सही तरीका है पूजा पाठ का, मंत्र जाप का। तो दोस्तों जब आप सही तरीके से चलते हैं, नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, सावधानियों को रखते हुए चलते हैं, तो दोस्तों आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होता ही होता है। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे और इस नियम का पालन करेंगे तो आपको अपने इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी, उनके अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे और स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे और आपकी उन्नति आध्यात्मिक मार्ग पर होती रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे तब तक एक आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं आएगा और आपका मन ही नहीं करेगा कि आप अपने इष्ट देव की सेवा को बढ़ाएं।